वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश की नाज़िमुल उमूर से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। बेगम खालिदा ज़िया को खराज अक़ीदत पेश किया। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी। बेगम खालिदा ज़िया ने लाजवाल और मुतासिर कुन मिरास छोड़ी है। पाकिस्तान रूस की आवाम के मुखलिस दोस्त और खैरखा के तौर पर याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्ज फ्राहम करने के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। सवीटा बिजनेस प्लान से मुतालिक छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए 3 साला रोड मैप पेश। काबिल अमल और मौसर प्लान तश्कील देने पर मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर और सवीटा बोर्ड की पज़ीराई। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम हक़ खुदरादियत मनाया। एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां, सेमिनार के इनकाद हक़ खुदरादियत के सिवा कुछ कबूल नहीं। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल ना होना, आलमी इदारे पर सवालिया निशान। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से भारत के मुसलसल इनकार ने तनाज़ कश्मीर को जनूबी एशिया में एटमी फ्लैश पॉइंट बना दिया। हक़ खुदरादियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून का बुनियादी उसूल। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम का वाहिद रास्ता। भारत गुज़श्ता 7 दहाइयों से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। आलमी बिरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका नाकाबिल तनसीह हक़ खुदरादियत दिलाने के जिम्मेदार है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद और हक़ खुदरादियत के हुसूल में उनकी मुकम्मल सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। पाकिस्तान और चीन का सीपैक के तहत ताउन बढ़ाने और मुस्तकबिल के विजन को अमली जामा पहनाने पर इत्तफाक। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग देने का इरादा। सरहद पार आबी वसाइल में बराबरी और बाहमी फायदे की बुनियाद पर ताउन पर आमादगी का भी इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां इजलास बीजिंग में हुआ। अहम आलमी और इलाकाई उमूर समेत पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्रवाई ने हमें एक बड़ी दहशतगर्दी से बचाया और इस पर हम प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेहद मशकूर हैं, जिसकी बदौलत हम कराची को एक बहुत बड़े साने से महफूज रखने में कामयाब हुए। कराची में दहशतगर्दी का खतरनाक मंसूबा नाकाम। खुफिया इदारों की बरवक्त और कामयाब कार्रवाई। 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया गया। एक दहशतगर्द गिरफ्तार। तफ्तीश के बाद मजीद 2 दहशतगर्द भी हिरासत में ले लिए गए। दहशतगर्दों ने कराची में अहम अहदाफ को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रखी थी। एडिशनल IGCTD जुल्फिकार लार्क और DIGCTD गुलाम असफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासत जो है वो अवाम की खिदमत का नाम है और अवाम के लिए मेहनत करने का नाम है, अवाम के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ करने का नाम है। 700 घर रोज कंप्लीट हो रहे हैं अपना घर स्कीम के तहत। 1000 बेड्स का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है माशाल्लाह। पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत, सिफारिश कल्चर खत्म, मेरिट पर तकर्रुरियां की जा रही हैं। पंजाब में तमाम सूबों के तलबा ज़ेरे तालीम, किसी से तफरीक नहीं की। जराइम के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए। सेफ सिटी का दायरा कार सूबे भर में फैला रहे हैं। अवाम को आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी से अपनी छत फराहम की जा रही है। 5 साल में 5 लाख खानदानों को घर बना कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब।
اپوزیشن نے مذاکرات کے لیے ابھی تک باضابطہ رابطہ نہیں کیا. مذاکرات میں میرا کردار صرف سہولت کار کا ہے. اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق چیف ویب کو اب تک 4 خطوط ارسال کیے جا چکے. آئندہ پارلیمانی اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا آئینی عمل شروع کیا جائے گا. ڈھاکہ میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر خود آ کر ملے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادقی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک اور ریکارڈ ساز دن. 4,900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,83,900 کی سطح عبور کر گیا. دن کے اختتام پر انڈیکس 3,373 پوائنٹس کے اضافے سے 1,82,408 کی بلند ترین سطح پر بند. 78 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار. وفاقی حکومت آزاد کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم. مسائل صرف بات چیت کے ذریعے حل ہوں گے. فتنہ و فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کئی سیشنز ہوئے. احتجاج کے دوران گرفتار افراد کی رہائی سمیت کئی مطالبات منظور کیے. مطالبات کو پورا کرنے کے لیے وفاقی حکومت 35 ارب روپے خرچ کر رہی ہے. حکومت بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل چاہتی ہے. مذاکرات کے بغیر اجلاس کا بائیکاٹ کرنا افسوسناک ہے. وفاقی وزراء امیر مقام اور طارق فضل چودھری کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے نیوز کانفرنس. کشمیر ہماری شہرت. پاکستان اور کشمیر یک جان دو قالب. بھارت مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو مسلسل بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے. عالمی برادری بے حسی چھوڑ کر مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائے. کشمیر کاز کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں. آزادی کی تحریک نسل در نسل چل رہی ہے. آزادی کا سورج طلوع ہو کر رہے گا. حق خود ارادیت کشمیری عوام کا حق ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں. چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا تقریب سے خطاب. یوم حق خود ارادیت کشمیر پر کل جماعتی حریت کانفرنس. آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام مظفر آباد میں ریلی. خواتین، بزرگ، نوجوانوں اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی. شرکاء نے حق خود ارادیت کے مطالبے کے لیے شہر کے مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا. بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اقوام متحدہ کے مبصر مشن تک مارچ کیا. یادداشت پیش کی. اقوام متحدہ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سنجیدہ کردار ادا کرنے کا مطالبہ. نیتن یاہو اور مودی نے سفاکیت اور بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. پاکستان کے عوام کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں شانہ بشانہ. مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارتی قابض افواج کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں. بھارت مقبوضہ کشمیر کے شہریوں پر مظالم بند کرے. یاسین ملک کشمیری عوام کے نمائندہ ہیں. عالمی برادری قید اور سزا کا نوٹس لے. کشمیری رہنما مشال ملک کا ریلی سے خطاب. بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ہزیمت کا سامنا. بنگلہ دیش نے انڈین پریمیئر لیگ کی نشریات پر پابندی لگا دی. مستفیض الرحمان کے معاملے پر بنگلہ دیش کے جذبات مجروح ہوئے. ہمیں بھارت کو مناسب جواب دینا ہی تھا. بنگلہ دیش کی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی مشیر رضوانہ حسن. مستفیض الرحمان کو ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد IPL سے باہر کر دیا گیا تھا، جس کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے سخت رد عمل دیا. بنگلہ دیش پہلے ہی اپنی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت بھیجنے سے انکار کر چکا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو روسی تیل کے معاملے پر ایک بار پھر خبردار کر دیا. روس سے تیل خریداری ترک نہ کی تو بھارت پر ٹیرف مزید بڑھا سکتے ہیں. وینزویلا کو ہم چلانا چاہتے ہیں. اس کے تیل اور دیگر وسائل تک امریکہ کو مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے. وینزویلا سے حاصل آمدنی ختم ہونے کے بعد کیوبا میں بھی حکومت جلد گر جائے گی. کولمبیا اور میکسیکو نے اپنا نظام درست نہ کیا تو امریکہ کو ان کے خلاف بھی کارروائی کرنا ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. وینزویلا کی صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس. کولمبیا کی درخواست پر 15 رکنی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا. امریکی فوج کارروائی پر عالمی برادری میں شدید تشویش. روس، برازیل، چین، فرانس، کیوبا اور ایران کی طرف سے امریکی حملے کی مذمت. وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی پر دنیا سراپا احتجاج.
ضلع غیزر میں موسم سرما کی پہلی برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ، غیزر کے بالا علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی، گاہ کوچ میں بھی پہلی برفباری، مقامی افراد نے برفباری کو فصلوں اور چراگاہوں کے لیے مفید قرار دیا۔ اسکردو اور بلتستان کے بالائی علاقوں میں برفباری، ہستور شہر سمیت بالائی علاقوں میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری، برفباری کے باعث ہستور کے بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ سری لنکا کے خلاف ٹی20 سیریز قومی کرکٹ ٹیم کولمبو پہنچ گئی۔ آئی ایل ٹی20 لیگ کھیلنے کے لیے نسیم شاہ، فخر زمان اور عثمان طارق نے بھی اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ 3 میچز پر مشتمل سیریز دمبولا میں کھیلی جائے گی۔ مقابلے 7، 9 اور 11 جنوری کو شیڈیول۔ Straight back down the ground, pumps his fist immediately, Joe Root comes back for a couple. سڈنی میں ایشیز سیریز کے 5ویں ٹیسٹ کا دوسرا دن، انگلینڈ پہلی اننگز میں 384 رنز بنا کر آؤٹ، جوائے روٹ کے 160 اور ہیری بروک کے 84 رنز، مائیکل نیسر کی 4 وکٹیں۔ آسٹریلیا کے پہلی اننگز میں 166 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ، برتری ختم کرنے کے لیے مزید 218 رنز درکار، ٹریوس ہیڈ 91 رنز پر ناٹ آؤٹ۔ ایشیز سیریز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس سے HD پر براہ راست۔ ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ سینچریوں کا ریکارڈ، انگلینڈ کے جو روٹ مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر آ گئے۔ رکی پونٹنگ کی 41 سینچریوں کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ بھارت کے سچن ٹنڈولکر 51 سینچریوں کے ساتھ سر فہرست۔ جنوبی افریقہ کے جیک کیلش 45 سینچریوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود۔ Experience. Here we go! اور ڈیزرٹ وائپرز نے انٹرنیشنل لیگ ٹی20 کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں ایم اے ایمریٹس کو 46 رن سے شکست۔ پاکستان کے فخر زمان، نسیم شاہ، حسن نواز اور عثمان طارق فاتح ٹیم کا حصہ۔ انٹرنیشنل لیگ ٹی20 پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ناظرین، کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم حق خود ارادیت اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ناقابل تنسیق حق کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی استصواب رائے کے تحت کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کے حق کی حمایت کی گئی تھی۔ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ یاد دلانا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یوم حق خود ارادیت پر اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 5 جنوری ہمیں اس تاریخی عہد کی یاد دلاتا ہے جو عالمی برادری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں کشمیری عوام کا حق خود ارادیت یقینی بنانے کے لیے کیا تھا۔ صدر مملکت نے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ وعدہ تاحال پورا نہیں ہو سکا۔ اس بنیادی حق سے مسلسل انکار اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی منافی ہے۔ وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے باعث یہ عہد آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے جائز حق کے لیے اپنی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा किया। उन्होंने साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाई कमीशन की नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में बेगम खालदा ज़िया को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मरहूमा साहिब बसीरत रहनुमा थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ की। वज़ीर आज़म ने बेगम खालदा ज़िया को पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त और खैरख्वाह के तौर पर याद करते हुए कहा कि मरहूमा ने एक लाजवाल और मुतासिर कुन मीरास छोड़ी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से बेगम खालदा ज़िया के लवाहिकीन, पार्टी कारकुनों और बांग्लादेश के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि छोटे दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की से बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तदाद मौजूद है। इस सिलसिले में आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी के लिए इक़दामात तेज किए जाएँ। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आज़म ने काबिल अमल और मौसर प्लान की तश्कील के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इजलास में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए समेरा के बिजनेस प्लान और आइंदा 3 साल के रोड मैप पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका को छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को दरपेश मसाइल के हल के लिए लाहे अमल, बरामदात में इजाफे के लिए हिकमत अमली और दीगर इक़दामात के बारे में भी आगाह किया गया। नाज़रीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 3 दहशतगर्द गिरफ्तार और हजारों किलो बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD के अफसरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जो तफसील है आगाह कर रहे हैं सुहेल जमाली अपनी इस रिपोर्ट में। शहर कायद के सेंट्रल पुलिस ऑफिस में DIG CTD असफर महिसर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़क ने कहा कि कराची में खतरनाक दहशतगर्दी के मंसूबे की बैरून मुल्क प्लानिंग की गई। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का मंसूबा था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्रवाई ने हमें एक बड़ी दहशतगर्दी से बचाया और इस पर हम प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेहद मशकूर हैं, जिसकी बदौलत हम कराची को एक बहुत बड़े थाने से महफूज रखने में कामयाब हुए। DIG CTD असफर महिसर ने कहा कि वाक़े में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका ताल्लुक मजीद ब्रिगेड फितना अल हिंदुस्तान से है और कलदम BLA नेटवर्क बशीर ज़ेब की जानिब से प्लानिंग की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, नियाज उर्फ किंग और हमदान उर्फ फरीद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने रईस गोट में बारूदी मवाद छुपाया था। दहशतगर्दों के ठिकाने से जो चीज़ बरामद हुई हैं उसमें एक अदद मज़दा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ, 30 से ज़ायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था, 5 सिलेंडर जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए, 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ इक़साम के हैं, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सहूलतकार और हैंडलर्स की निशानदही हो चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा सोगोनियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया और इस्लामी ताउन तंजीम समेत कसीर-उजहती फोरम्स पर ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के दौरान आलमी सतह पर होने वाली हालिया पेशरफ्त, खुसूसन सोमालिया की सूरत हाल और गजा में पायदार अमन के लिए जारी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। फ़रीक़ैन ने इन मामलात पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने बीजिंग में पाकिस्तान की सिफारत खाने में तज़ीन और आइश से आरास्ता अवामी मकामात का दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म ने सिफारती अफसरान से मुलाकात की, काउंसलर खिदमात की फ्राहमी, चीन में मुकीम पाकिस्तानियों की मुआविनत, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ और दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से सिफारत खाने के किरदार पर रोशनी डाली। नायब वज़ीर आज़म ने चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी और सिफारती अमले की खिदमात को सराहा।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने बीजिंग में चीन की बैन अल-अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के चेयरमैन जिंग जाओरोंग से मुलाकात की, जिसमें समाजी इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में चीन की बैन अल-अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी की खिदमात को सराहा। फ़रीक़ैन ने तालीम, खला, रोज़गार, IT और हंगामी इमदाद के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में पाकिस्तान चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर नुमायां सरगर्मियों पर जोर दिया गया। पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर बीजिंग में हुआ। डायलॉग की सदारत नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने की। दोनों मुल्कों ने दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम शोबों दिफा, सिक्योरिटी, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी और सकाफ़ती रवाबित को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया। रहनुमाओं ने दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, CPEC के दूसरे मरहले, गवादर बंदरगाह, सनत, ज़राअत, मादनियात, खलाई प्रोग्राम, खुंजराब पास, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफ़ती तबादलों और अवामी रवाबित में शराकत दारी बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। दोनों मुल्कों ने कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने, अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे, गजा में जंगबंदी और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत की हिमायत के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया। फ़रीक़ैन ने आलमी तरक्की, सिक्योरिटी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क में ताउन, आलमी इंसाफ व मसावात के फ़रोग़ और आज़ाद तिजारत की हिमायत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। दोनों मुल्कों ने 2026 में चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की यादगारी तकरीबात के आगाज़ का ऐलान किया और मजबूत दोस्ती और हमा मौसमी तज़वीराती शराकत दारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। चीन ने पाकिस्तान की सदारत में UN सलामती काउंसिल की शानदार कारकर्दगी को सराहा और पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम की 2026-27 की सदारत में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। दोनों ममालिक ने अगले दौर के वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के इस्लामाबाद में इनेकाद पर भी इत्तफ़ाक़ किया। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि आवाम की बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं। पंजाब के दरवाजे दूसरे सूबों के आवाम के लिए हमेशा खुले हैं। लाहौर में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से वज़ीर आला के खिताब की तफसील वसीम सज्जाद से। लाहौर में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के दरवाजे पूरे मुल्क के अवाम के लिए खुले हैं। नौजवान कौम का मुस्तकबिल है, उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से लोग एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आते हैं। लाहौर भी आते हैं, पंजाब आते हैं। हमने अपने दिल के दरवाजे सब के लिए खोले हुए हैं। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें तमाम सूबों के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के बच्चे पढ़ते हैं और हमारे माइंड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में मुख्तसर अरसे के दौरान सेहत, तालीम, अमन व अमान, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल के शोबों में इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं, जिससे अवाम के मेयार ज़िंदगी में तेज़ी से बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि सूबे में सिफारिश कल्चर का खात्मा करके तमाम तैनातियाँ मेरिट पर की जा रही हैं। सियासत जो है वो अवाम की खिदमत का नाम है और अवाम के लिए मेहनत करने का नाम है, अवाम के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ करने का नाम है। पंजाब में जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, विद इन अ स्पैन ऑफ 12 months, नॉट इवन 12 months, आप जानते हो पंजाब में कितने घर बन गए? 1,25,000। 700 घर रोज कंप्लीट हो रहे हैं अपना घर स्कीम के तहत। पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर का कैंसर हॉस्पिटल 1000 बेड्स का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है माशाल्लाह। पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन की भरपूर शिरकत और तरक्की के यकसा मौक़े की फराहमी उनकी तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़वातीन को हर जगह महफूज माहौल की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की किसान कार्ड स्कीम ने पंजाब में ज़राअत की समत बदल दी। दिसंबर में यूरिया खाद की फ़रोख्त ने 13,56,000 मीट्रिक टन का नया रिकॉर्ड कायम किया और गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज़्यादा यूरिया खाद खरीदी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के किसान के हाथों टेक्नोलॉजी के साथ किसान कार्ड में इस्तेमाल के लिए पैसा भी है। पंजाब के किसानों को अब तक 100 अरब रुपए के कर्जे जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 65 अरब रुपए अमली तौर पर इस्तेमाल किए जा चुके हैं। खाद की खरीदारी पर 47 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हुई। 100 इंडेक्स 3,373 पॉइंट्स के इजाफे के बाद पहली मरतबा बुलंद तरीन सतह 1,82,408 पर बंद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं समीर अब्बास।
हुकूमत की मुस्बत इक्तिसादी पॉलिसीज की बदौलत मुल्क की मईशत न सिर्फ इस्तेकाम की जानिब गामजन है बल्कि स्टॉक मार्केट भी तरक्कियों की नई मनाजिल तय कर रही है। मुआशी आशारी मुस्बत होने की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मजबूत होता जा रहा है। यही वजह है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों और रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की तादाद में हर दिन इजाफा होता जा रहा है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 4,929 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,83,964 पर भी पहुंची। नए साल के आगाज से अब तक सिर्फ 3 दिन के अंदर मार्केट में 8,350 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। मौशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजर है। मेन ट्रिगर एक बार फिर ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की जो मुस्बत कारकर्दगी है, जो अच्छी पॉलिसीज अपनाई हैं, उसके असर नजर आ रहे हैं। खासतौर पर आप देखते हैं कि सर्कुलर डेथ के खात्मे के हवाले से गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम लिए हैं। रेको डेट में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो रेको डेट से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। इंटरेस्ट रेट 22% गिरने के बाद 10.5% के पास आया, उसकी रिफ्लेक्शन अब इंडस्ट्रीज दिखा रही हैं, ऑटो सेक्टर दिखा रहा है। हम देख रहे हैं कि LSM का डेटा भी काफ़ी खुशाइन आया, जिसके साथ मार्केट के ऊपर नज़र आ रहे हैं। फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट में आना शुरू हो गई है। लास्ट मंथ की बात करें तो 15,000 से ज़ायद नए इन्वेस्टर मार्केट में कदम रखा है, जिसके बाइस मार्केट में एक नया जोश और वलवला हम देख रहे हैं। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 565 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 256 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 197 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 112 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 78 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत के 6,04,000 सौदे हुए, जिसमें 1 अरब 38 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, ऑयल एंड गैस और स्टील की कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त कारोबार देखा गया। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि हालिया दौरे बांग्लादेश के दौरान बांग्लादेशी अवाम से जो वालेहाना मोहब्बत और खुलूस मिला वो हमेशा याद रखे गए। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ढाका में भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर ने खुद आकर मुसाफहा किया। ढाका में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। अपोजिशन से मुमकिना मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि मुज़ाकरात में उनका किरदार सिर्फ सहूलतकार का है, ताहम अपोजिशन ने डायलॉग शुरू करने के लिए ताहाल बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक चीफ वेब को अब तक 4 खतूत इरसाल किए जा चुके हैं। आइंदा पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन लीडर की तकर्री का आईनी अमल शुरू किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरे चीन के पहले मरहले में शंघाई पहुंच गए, जहां उन्होंने स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा किया। चीफ ऑफ कमांडिंग सेंटर स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो मिस्टर याओ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्यूरो की कारकर्दगी और जदीद निज़ाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पेशल पुलिस फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल जदीद तरीन बख्तरबंद गाड़ियों, बम डिस्पोजल यूनिट के आलात, जदीद तरीन वाटर कैनन और जदीद असलहे का मुआयना किया। उन्होंने फोर्स की पेशावराना महारत, तरबियत के अमली मुजाहिरों और खासतौर पर मार्शल आर्ट की महारत को बेहद सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मुकाम और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात पर अमल दरामद हो चुका है। ऐसे में एक्शन कमेटी की जानिब से इजलास का बाइकॉट अफसोसनाक है। तफसील शेयर कर रहे हैं यासिर हुसैन। वफाकी और आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहिदे पर अमल दरामद के हवाले से न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि हमने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताद्दिद मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। 177 FIR को विड्रा कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया। जिन लोगों ने एहतजाज किया, जो भी किया, या थे वही थे, उनको रिलीज कर दिया जाए। कैबिनेट की साइज को 20 मिनिस्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वही आप सबके सामने ये 20 मिनिस्टर्स है, अभी उससे ज़्यादा नहीं है। जो लोग सस्पेंड हुए थे वही इस एजुटेशन में और इन चीज़ों में उन सबको बहाल कर दिया गया। जितने लोग उसमें मर गए थे, डिसीज थे या जितने ज़ख्मी थे, तो सबको चेक मिल चुके। पार्लिमानी उमूर के वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुतालबात को पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत 35 अरब रुपए खर्च कर रही है। मसाइल सिर्फ बातचीत के जरिए हल होंगे। फितना और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसने आज़ाद कश्मीर से बाहर बसने वाले तमाम कश्मीरियों को जाली बशिंदा डिक्लेयर कर दिए। हम इसमें कोई तफरीक नहीं समझते, लेकिन आपने जो
آزاد کشمیر سے باہر رہنے والوں کو جعلی باشندہ ڈکلیئر کر کے آج کی اس میٹنگ کا بائیکاٹ کیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو آپ اس طرح کی انتشار کی اور نفرت کی ایک نئی آگ میں مت گھسائیں۔ اس سے پہلے وفاقی اور آزاد جموں کشمیر حکومت کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے عمل درآمد کمیٹی کا اجلاس چیئرمین کمیٹی امیر مقام کی صدارت میں ہوا۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری، آزاد کشمیر کے وزراء دیوان چغتائی اور چودھری قاسم مجید، چیف سیکریٹری AJK اور سیکریٹری وزارت امور کشمیر نے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ ادھر پنجاب اور بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہا۔ تاہم مری میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ اسکردو اور مری میں ہلکی برف باری بھی ہوئی۔ پنجاب، زیریں خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے بیشتر اضلاع میں دھند چھائی رہی۔ آج کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو لہ -10، اسکردو -7، کالا -6، استور -4، پارا چنار، گوپس، مالم جبہ اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 6، لاہور 7، کراچی 13، پشاور 6، کوئٹہ -3، ملتان 7، گلگت 1، اسکردو -7، مظفر آباد 4 اور سری نگر نے -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہت شکریہ قدیر آپ کا۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کہتے ہیں کہ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دلانے کی ذمہ دار ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد جاوید۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون نے کشمیر کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو بھارت ظلم و تشدد سے نہیں دبا سکتا۔ پاکستان کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول میں مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ گزارش ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسلز کے ریزولوشنز کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ٹو دا کشمیریز ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز 10 مئی کے بعد ایک نئے پاکستان نے جنم لیا ہے۔ پاکستان کی سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے جو میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ آج کے دن اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ 5 اگست کے بعد کشمیریوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ جس تحریک کے اندر لوگوں کا خون شامل ہو، رائے گاہ کبھی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے آج ایک بار پھر اس مارکہ حق کے بعد دوبارہ سے کشمیر کا نام دنیا کے سامنے ایک بار پھر آیا، پھر اس کا ذکر چلا، پھر کشمیریوں کی قربانیوں کی داستان دنیا کے سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج معصوم کشمیریوں کی نسل کشی میں ملوث ہیں۔ مارکہ حق نے مسئلہ کشمیر کو ایک دفعہ پھر عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ پاکستان کی کشمیر کے ساتھ محبت میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان نے ہر فورم پر کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھی ہے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए भारत और पाकिस्तान ने एक तारीखी और जामे करारदाद मंजूर की। करारदाद के तहत कश्मीर का मुस्तकबिल अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में आज़ाद और गैर जानिबदार रायशुमारी के जरिए कश्मीरी अवाम खुद तय करेंगे। मज़ीद तफसील हुसैन रजा की इस रिपोर्ट में। आज का दिन 5 जनवरी 1949 की तारीखी करारदाद की याद में मनाया जाता है, जिसमें कश्मीरी अवाम की नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया गया था। करारदाद के तहत कश्मीरी आज़ादाना और गैर जानिबदार इस्तिस्वाब राय के जरिए अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। ये तारीखी दस्तावेज मसला कश्मीर के हल के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी बुनियाद फराहम करती है। ताहम 78 साल गुजरने के बावजूद कश्मीरी अवाम आज भी इस हक के मुंतज़िर हैं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदादों को हमेशा नजरअंदाज किया है और मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर और काबिज फौज की कार्रवाइयों को मामूल बना दिया है। 7 दहाइयों से जायद अरसे से कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत से मुसलसल इनकार, इसकी हटधर्मी, झूठे जमहूरी दावों और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों को बेनकाब करता है। पाकिस्तान ने इब्तदा से ही इस तनाज़े के हल के लिए ताकत की बजाय कानून, कब्जे की बजाय रायशुमारी और जबर की बजाय अवामी फैसले पर जोर दिया है। 5 जनवरी की करारदाद आज भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सच्चाई और कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की मजबूत दलील है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को एक बैनुल अक़वामी तनाज़े के तौर पर उजागर करता आया है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। आज़ाद कश्मीर भर में योम हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में जलसे, जुलूस, रैलियाँ और सेमिनार्स हुए, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा दोहराया गया। इसी हवाले से देखते हैं अदील अहमद खान की ये रिपोर्ट। यौम हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुज़फ़्फ़राबाद में शहीद बुरहान वानी चौक से बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने शहीद बुरहान वानी चौक से मुज़फ़्फ़राबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के दफ्तर तक मार्च किया। रैली में ख़वातीन, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने भारत मुखालफ और आज़ादी के हक में भरपूर नारेबाजी की। दुनिया भर में जहाँ कश्मीरी आबाद हैं, हर मुल्क के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज हक़ खुद इरादियत की इस अहम करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं, जो 5 जनवरी 1949 को पास की गई थी। हमारा जो बुनियादी हक इस्तिस्वाब राय का है, वो हमें दिलाने में अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम रहा है। लिहाजा आज हम फिर एक बार इस दिन के मौके पे ये अपील करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से कि कश्मीरी को जो उनका बुनियादी हक है, हक़ खुद इरादियत उससे दिलाने में अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी, यूरोपीय यूनियन, OIC से ये मुतालबा कर रहे हैं कि 5 जनवरी 1949 को जो करारदाद मंजूर हुई थी, उस पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा को ये अपील करना चाहते हैं कि अब पानी सर से गुजर गया, अब कश्मीर वैली में बहुत खून बह चुका है, अब जाग जाए और हमें वो हक दिया जाए जिसका आपने हमसे वादा किया था। सलामती कौंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी जो है इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं कि आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर क़यादत बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने शहीद अफजल गोरो चौक से मुज़फ़्फ़राबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन के दफ्तर तक मार्च किया और मुबस्सर मिशन को यादाश्त पेश की। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में भी यौम हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कौमी और रियासती परचम थाम कर शहर की मरकजी शाहरा पर मार्च किया। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुज़फ़्फ़राबाद में मशल बरदार रैली निकाली गई। रैली में शरीक नौजवानों ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। मशलें उठाई शुरका ने अक़वाम आलम के ख्वाबीदा ज़मीर को झंझोड़ने के लिए शहर की मरकजी शाहरा पर मार्च किया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद। पंजाब के तमाम अजला में भी 5 जनवरी कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पर मनाया गया। वकास भट्टी की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर जन्नत नज़ीर की फिजाओं को भारतीय काबिज फौज ने बारूद की बू से आलूदा कर रखा है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की ऐसी दास्तान है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये 5 जनवरी 1949 का दिन था जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक तारीखी करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया कि रियासत जम्मू और कश्मीर के भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला आज़ादाना इस्तिस्वाब राय के जमहूरी तरीके से किया जाएगा। भारत मसला कश्मीर को खुद अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया था और एक
متفقہ قرارداد کے ذریعے اس نے اقوام متحدہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بھارت نے کشمیریوں کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینے کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ کشمیری عوام نے حق خود ارادیت کی جد و جہد میں بے شمار قربانیاں دیں اور ابھی تک مسلسل بھارتی مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، مگر ان کے نہ تو حوصلے پست ہوئے اور نہ ہی عزم۔ یوتھ فورم فار کشمیر کے زیر اہتمام حق خود ارادیت کے دن لاہور پریس کلب کے باہر ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ شرکا نے بھارت کے غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے نعرے لگائے گئے۔ نوجوانوں نے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر پر مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ شرکا نے کہا کہ حق خود ارادیت کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے، یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی اور آزادی تک کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت کرنے کا عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وکاس بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے راولپنڈی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت انسانی حقوق کا نہیں، نسل کشی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اور مودی نے سفاکیت اور بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ایشیا اس وقت بارود کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف دھرمیندر صفت مودی جو ماسٹر مائنڈ ہے ہندوتوا کا، اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ دفن نہیں ہوا، کشمیری ابھی بھی اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں پچھلے مہینے مجھے فوٹیج ملی کہ معصوم ایک جو لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا ہمارا کشمیری، وہ اس کو غائب کر دیا انڈین فورسز نے۔ ہزاروں کی تعداد میں لبرٹی میں، شالمی کے اندر سڑکوں پہ لوگ نکلے اور انہوں نے کیا کہا؟ ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے، ہماری تو قوم سے آواز ہے۔ ناظرین، کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم حق خود ارادیت اس تجدید عہد کے ساتھ منایا کہ جدوجہد آزادی کو اس وقت تک ہر قیمت پر جاری رکھا جائے گا جب تک جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری نہیں کرائی جاتی۔ کے ایم ایس کے مطابق یہ دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 5 جنوری 1949 کی قرارداد کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس میں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق کو تسلیم کیا گیا تھا۔ دنیا کے مختلف شہروں میں ریلیاں، سیمینارز، کانفرنسز اور دیگر پروگرام منعقد کیے گئے تاکہ عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کو اس کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے حوالے سے ذمہ داریاں یاد کرائی جا سکیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بیانات سے آگے بڑھ کر کشمیر کے بارے میں اپنی منظور شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ ترجمان حریت کانفرنس نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے حق خود ارادیت سے مسلسل انکار نے بھارت کی ہر دھرمی اور اس کے جمہوری دعووں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ دوسری جانب سری نگر اور مقبوضہ وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا قیام اقوام متحدہ کی 5 جنوری 1949 کی قرارداد پر عمل درآمد پر منحصر ہے۔ پوسٹرز میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 58واں یوم پیدائش آج منایا گیا۔ ملک میں عوامی سیاست کی بنیاد رکھنے والے رہنما کی سیاسی خدمات اور زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں شیراز علی ڈاہری کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بغیر ادھوری ہے۔ انہوں نے عوام کو شعور، شناخت اور طاقت کا احساس دلایا۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ کے ایک سیاسی اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کم عمری میں ملکی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھ کر روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ 1973 کا متفقہ آئین ان کی سب سے بڑی جمہوری کامیابی تھی، جس نے آج تک ریاستی ڈھانچے کو مضبوط بنیاد فراہم کی ہے۔ بھٹو شہید نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام کی بنیاد دے کر دفاعی خود مختاری کی ضمانت دی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو عظیم لیڈر جس نے پاکستان کے غریب عوام کو شعور دیا، زبان دی، شناخت دی، سیاست میں ان کا کردار واضح کیا۔ پہلے جو سیاست بند کمروں تک محدود تھی وہ عوامی دہلیز تک لے گئے۔ روٹی، کپڑا اور مکان صرف الفاظ نہیں تھے، وہ ایک عوامی معاہدہ بن چکا ہے۔ انہوں نے ایک متفقہ آئین دیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔
जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 का इनेकाद करके पाकिस्तान को आलम इस्लाम में कायदाना किरदार दिलाया और खारजा पॉलिसी में खुददारी को मरकजी हैसियत दी। उनकी अवामी इस्लाहात में मजदूरों और किसानों के हुकूक और सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल कर आवाम तक ले जाना था। यही अवाम दोस्ती उनकी सियासी सफ़र की पहचान बनी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को एक मुतनाज़ा केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह का केक काटा। सूबाई वज़ीर सईद गनी, सेनेटर वक़ार मेहदी और पार्टी अहदेदारों समेत PPP कराची डिवीज़न के तमाम अहदेदारों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम मकतब का इजरा पाकिस्तान की आला तालीम के लिए कौमी अज़्म और डिजिटल तब्दीली का वाज़े पैगाम है। अपने वर्चुअल खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि मकतब जैसे जदीद डिजिटल निज़ाम के ज़रिए पाकिस्तान की जामियात कागजी कार्रवाई से निकलकर कारकर्दगी पर मबनी जदीद निज़ाम की तरफ बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुअस्सर मनसूबाबंदी और पॉलिसियों में तसलसल से कौमें आगे बढ़ती हैं। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी पायदार माहीगीरी के अहदाफ के हुसूल में मदद देगी और गैर कानूनी और गैर रिपोर्ट शुदा माहीगीरी के खिलाफ मौसर निगरानी मुमकिन होगी। कराची में फिशिंग टेक्नोलॉजी म्यूजियम के इफ्तिताह और माही दोस्त ऐप के सॉफ्ट लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बहरी उमूर ने कहा कि दोनों मंसूबे सी फूड की बरामदात में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची में फिश हार्बर रेजिंग की फिजिबिलिटी बन रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म का विजन है कि मौशी तरक्की के लिए ब्लू इकॉनमी पर खास तवज्जो मरकूज की जाए। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा है कि फायर फाइटिंग कमेटी का मकसद तीनों पोर्ट्स और कोरंगी फिश हार्बर को फायर फाइटिंग और रेस्क्यू सर्विसेज की यकसां फराहमी है। कराची में KPT के दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि फायर फाइटिंग को 3 जोन्स में तकसीम किया गया है, जिसमें कराची के PT जोन के तहत, कासिम जोन पोर्ट कासिम के तहत है, जबकि गवादर जोन गवादर पोर्ट के तहत किया गया है। यूथ फोरम फॉर कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यौम हक़ खुदरादियत के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि मसला कश्मीर पाकिस्तान का कौमी मुकदमा होने के साथ साथ आलमी इंसानी हुकूक का भी अहम मसला है। उन्होंने मसला कश्मीर को उजागर करने में मीडिया के किरदार को निहायत अहम करार दिया और कहा कि पुरअमन जद्दोजहद, आइनी रास्ता और आगाही मुहिमात ही इस मसले को मौसर अंदाज में उजागर करने का जरिया हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान का आला सतह पार्लिमानी वफ्द डिप्टी चेयरमैन सेनेट सेनेटर सैदाल खान नासिर की क़यादत में 20 से 25 जनवरी तक अमरीका का सरकारी दौरा करेगा। इस दौरे को पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पार्लिमानी ताल्लुकात में एक अहम और तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक दौरे के दौरान अमरीकी कांग्रेस के साथ मुस्तकिल बैनुल पार्लिमानी मुकालमे के क़याम, जमहूरी इक़दार और कानून साजी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। इस दौरे से तवक्को है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान पार्लिमानी सतह पर इदारा जाती शराकत दारी मज़ीद मजबूत होगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मुल्क में जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टीज़ एक्ट 2025 की मंजूरी दी है। काबीना का इजलास वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी की सदारत में हुआ। इजलास में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। काबीना ने स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हयाताबाद और यतीम और बेसहारा बच्चों के इदारे ज़मुम कोर के लिए बसों की खरीदारी की मंजूरी दी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अमन ज़रूरी है। पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए तमाम इदारों, सियासी और मजहबी जमातों और कबायली मशरान पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान की मुख्तलिफ तहसील बार्स के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से माली ग्रांट के चेक्स तकसीम किए। गवर्नर ने डिस्ट्रिक्ट बार डेरा इस्माइल खान के सदर को 25 लाख और तहसील बार दारबन और तहसील बार कलाची के सदूर को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि तहसील बार परोहा और तहसील बार पहाड़पुर को जल्द ग्रांट इन एड फ्राहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वकला का कानून इंसाफ की हुक्मरानी में अहम किरदार है। वकला बरादरी मुआशरे के मज़लूम तबकात की कानूनी मुआवनत में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। गवर्नर ने तवक्को ज़ाहिर की कि माली ग्रांट के चेक मिलने से वकला तंजीमों के मसाइल हल होने में मदद मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइशगाह पर ओपन पब्लिक डे का इन्नेकाद किया।
पब्लिक डे के मौके पर शहर और मुज़फ़्फ़राती इलाकों से शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों ने गवर्नर को मसाइल से आगाह किया। गवर्नर ने शहरियों के मसाइल और शिकायत सुनी और बाज़ शिकायत पर फौरी अहकामात सादिर किए। गवर्नर ने कहा कि शहरियों के मसाइल और शिकायत के हल के लिए ओपन पब्लिक डे का इनेकाद जारी रहेगा। दाखिला उमूर के वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मिस्र के सफ़ी डॉक्टर एहाब अब्दुल हमीद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी समेत इंसदाद मनशियात और सियाहत के शोबों में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुजरिमान के मुंतकली, हवालगी और इंसदाद मनशियात के शोबों में बाहमी ताउन से मुतालिक मुआहिदों को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत मौसम सरमा में गैस की फराहमी का जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सर्दियों में घरेलू सारिफीन को इजाफी गैस फराहम की जा रही है। उनका कहना था कि इस साल सर्दियों में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अली परवेज़ मलिक ने SSGC को हिदायत की कि वो रेल एंड इलाकों में प्रेशर और अलार्म सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सदारत में सुई मास्टर डेवलपमेंट प्लान पर जायजा इजलास कोयटा में हुआ। इजलास में सुई टाउन डेरा बुगटी में स्ट्रीट लाइट्स, नकासी और फराहमी आब, स्पोर्ट्स ग्राउंड और बस टर्मिनल की तामीर के मंसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि इन मंसूबों में शफाफियत, मयार और बरवक्त तकमील पर हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। नाज़रीन, खेल में आपको कहेंगे खुशामदीद। भारत को एक और बड़ा धचका, बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश की वजारत इत्तलात ने इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस न दिखाने का नोटिफिकेशन जारी किया। भारतीय लीग पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने वजारत से IPL नशरियात पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद IPL से बाहर कर दिया गया था। क्रिकेटर को IPL से बाहर करने के मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सख्त रद्द अमल दिया है। बांग्लादेश पहले ही अपनी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC को बाकायदा दरख्वास्त भी दी जा चुकी है कि इनके मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल किए जाएं। बांग्लादेश का मौक़िफ़ है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मुशीर रिजवाना हसन ने कहा है कि फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह हुए, हमें भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। अपने बयान में रिजवाना हसन ने कहा कि बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। जब मुल्कों में सियासी कशीदगी जन्म लेती है तो खेल और सकाफती तबादले कशीदगी को कम करते हैं, लेकिन भारत ने इसके उलट किया। नाज़रीन, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी T20 स्क्वाड का दूसरा ग्रुप लाहौर से कोलंबो पहुंच गया। दूसरे ग्रुप में कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, अबरार अहमद, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफे शामिल हैं। IPL T20 लीग खेलने वाले नसीम शाह, फ़खर जमान और उस्मान तारिक ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। कप्तान सलमान अली आगा कल शाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि पाकिस्तानी टीम कल रात को प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज दंबोला में खेली जाएगी। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 166 रन स्कोर कर लिए। कैंगरूज को इंग्लिश टीम की पहली इनिंग्स की बेहतरी खत्म करने के लिए मजीद 218 रन दरकार हैं। सिडनी में खेले जा रहे मैच में इंग्लैंड ने 211 रन 3 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स दोबारा शुरू की, तो बाकी के 7 खिलाड़ी स्कोर में 173 रन का इजाफा कर सके और पूरी टीम 384 रन बनाकर आउट हो गई। जो रूट 160 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। उनके टेस्ट करियर की ये 41वीं सेंचुरी है। हैरी ब्रूक ने 84 रन बनाए, जेमी स्मिथ ने 46 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से माइकल नीसर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलेंड ने 2-2 खिलाड़ियों को चलता किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग शुरू की तो जैक वेडरॉल 21 और मार्नस लबोशेर ने 48 रन बनाए और वो आउट हो गए। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर ट्रेविस हेड 91 और माइकल नीसर 1 रन के साथ क्रीज पर नॉट आउट रहे।
ایشز سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔